ये राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, मस्जिद का निर्माण, वो भी बाबरी मस्जिद का, ये किस तरह देख रहे हैं? बाबर आक्रांता था, वो हमारे यहाँ लूटने आया था, लूटा, राज किया। उस समय का जमाना और था। अब बाबरी मस्जिद जो बनाने की बात करेगा उसको जमीन के अंदर, नींव के अंदर गाड़ दिया जाएगा। मस्जिद मंदिर तो कोई भी किसी नाम से भी बना सकता है ना लोकतंत्र में। अरे ऐसा कैसे किसी नाम से बना लेगा? नहीं, बाबर हमारे क्या हिंदुस्तान का नहीं है, तो बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद बनना, मस्जिद का कोई विरोध नहीं कर रहा है, मगर बाबर का ये नाम का लोग विरोध कर रहे हैं। कहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो ये बाबर और डाबर की, छाबर की बात करे। बाबर और छांगुर का जमाना चला गया। ये राम का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये भगवान परशुराम का देश है। लुटेरे आए और चले गए, इनके नाम लेने वालों के ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश से सब कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने वहाँ का फैसला तो कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? आप जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे विरोध करो। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने का आदेश थोड़े दिया था, फिर कैसे टूट गई? ये 40 करोड़ भव 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 कर रहे हैं, 100 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माला माल है, जय श्री राम है, जय विश्वकर्मा भगवान है। अब कहीं किसी के कुछ दाल नहीं गलाई गलेगी। 27 में फिर आदित्यनाथ योगी महाराज, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही। बाबर के नाम से अब इस कयामत के दिनों तक इस हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद बनने वाली नहीं है। जो नारा दिया गया था कि चढ़ बाबर की छाती पर, और भगवा हमने लहराया है, अब बाबर दोबारा नहीं पैदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी केवल एक है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, जबकि उनका इससे लेना देना कुछ नहीं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना, किसी को नहीं। भाजपा ने तो ये भी कहा है जहाँ जहाँ बाबरी बनेगी वहाँ राम मंदिर भी बनेगा। अटल बिहारी जी हिंदू नहीं थे ना, नानाजी देशमुख हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे। यदि नरेंद्र मोदी ने राम को पैदा किया है तो वो राम नहीं है। जो अंगुली पकड़ के एक गाना गाया गया है, वो जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। और समझौते से राम की स्थापना हुई थी, ये कि नहीं मारपीट करके, लड़ाई लड़के। समझौते के बदौलत इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय लालू प्रसाद जी का, हम लालू प्रसाद जी के नाम से क्यों नहीं बनवा देते हैं मस्जिद? बाबर ही क्यों, अब्दुल कलाम के नाम नहीं बन सकता? बाबर प्रेम आखिर तुमको क्यों है? हमने कह दिया कहीं पाकिस्तान में मंदिर बनाएंगे जा करके। हम तो अपने देश, हम अपने घर में अपनी चीज नहीं बना सकते। अरे वाह भाई वाह, कौन अपने घर में दे देगा कि आइए तुम हमारे घर में वो बना दीजिए, हम आपके घर में कब्जा करते, दे दो चल करके, अभी एक कमरा नहीं दोगी। बाबर उसका बाप है क्या कि जो अपने बाप के नाम से मस्जिद बना रहा है? 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है और ये वही दिन है जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब आवाज उठ रही है बाबरी मस्जिद के निर्माण की। कब तक देश में मंदिर मस्जिद होता रहेगा? कब तक यही मुद्दा उठता रहेगा कि बाबरी का अगर निर्माण होगा तो राम मंदिर का भी निर्माण होगा? तो अब राजनीति भी इस मामले में तेज हो गई है। पहले टीएमसी के विधायक कहते हैं कि वो 6 तारीख को ही बाबरी मस्जिद की शिलान्यास करेंगे, नींव रखेंगे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, पार्टी से अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आता है। सपा से कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा ये कहते हैं कि बाबरी का निर्माण होगा। इस पे जनता की क्या राय है, चलिए जानते हैं जनता से ही। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण, ये अब बात उठने लगी। राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, मस्जिद का निर्माण, वो भी बाबरी मस्जिद का, ये किस तरह देख रहे हैं? देखो, बाबरी मस्जिद कहीं भी नहीं बनेगा। बाबर आक्रांता था, वो हमारे यहाँ लूटने आया था, लूटा, राज किया। उस समय का जमाना और था। अब बाबरी मस्जिद जो बनाने की बात करेगा उसको जमीन के अंदर, नींव के अंदर गाड़ दिया जाएगा। लेकिन हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि जिसको जो करना है कर ले, 6 तारीख को ही नींव रखेंगे। अभी तो उसको पार्टी से निकाला गया, अभी वो राजनीति करेगा, वहाँ पे अपनी पार्टी बनाने जा रहा है। कुछ मुसलमान जो हैं बाबरी समर्थक जो होंगे उसको वोट दे देंगे। ममता की सरकार गई, हमारा काम हो गया। रविदास मेहरोत्रा भी तो कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आवाज उठने लगी। देखिए, पहली बात तो बाबर हमारे यहाँ के हैं नहीं, हिंदुस्तान के, और बाबर को यहाँ के जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हमारे जो भी हैं,
वो खुद उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बनाना होगा तो हम यहाँ के हिंदुस्तान जो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ के लोग हैं, वो अपना बनाएंगे, वो अपना नाम रखेंगे मस्जिद का क्या। मगर वो यहाँ के जो पढ़े लिखे मॉडर्न हमारे जो सही हैं, वो लोग कह रहे हैं हमें बाबर के नाम हम नहीं रखेंगे। ये न्यूज में भी क्लियर कर दिया है। तो बाबर के नाम से तो बहुत दूर दूर तक कहीं उनका नाम नहीं आएगा। और अगर बाबर की जो बात करेगा वो यहाँ मस्जिद तो छोड़ो, उनका नाम जो लेगा उसको किनारे कर देंगे। हुमायूं को तो टीएमसी ने निकाल दिया, रविदास मेहरोत्रा को सपा निकालेगी। अब ये देखिए पार्टी कहाँ है, ये अखिलेश जी क्या किसको निकालते किसको बाहर रखते हैं ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम उस पार्टी में हैं नहीं, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। ये उनके पार्टी के कद की बात है। अगर वो ऐसा कहते हैं, सुन लीजिए, ऐसा वो कहते हैं तो फिर ये उनके पार्टी का है, उनकी पार्टी की छवि 27 में फिर दिक्कत होगा। तो ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। देखियो, अगर रविदास मेहरोत्रा जो विधायक हैं मध्य क्षेत्र से, अगर उन्होंने ये बात कहा है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को और खोद के नीचे गाड़ दिया है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक वैसे ही खिसक गया है। नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी वाले, वैसे मैंने एक वीडियो देखा था, अखिलेश जी ने कहा है कि किसी जात धर्म के बारे में हमारे कोई भी नेता टिप्पणी ना करे। लेकिन अगर बाबरी मस्जिद की बात उन्होंने की है रविदास मेहरोत्रा ने, तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। ये बात बहुत बुरी है। यहाँ पे बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा पूरे भारत के अंदर। पूरा हिंदू लेकिन रोकेगा कौन? सुप्रीम, अरे हाई कोर्ट से भी अब क्लीन चिट मिल गई है। हाई कोर्ट ने कहा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा हाई कोर्ट के काम ही है, सुनो, हाई कोर्ट के काम ही यही है, पहले बढ़ा दे कही कि जो ने हम इसमें कुछ बात नहीं करेंगे। मस्जिद मंदिर तो कोई भी किसी नाम से भी बना सकता है ना लोकतंत्र में। अरे ऐसा कैसे किसी नाम से बना लेगा? नहीं, बाबर हमारे क्या हिंदुस्तान का नहीं है, तो बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद बनना, मस्जिद का कोई विरोध नहीं कर रहा है, मगर बाबर का ये नाम का लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे वो मुसलमान भाई भी जो हैं वो बाबर के खिलाफ हैं। मस्जिद बनाइए, वेलकम है, हिंदू भाई भी इसमें समर्थन करेंगे, मगर बाबर के नाम पे समर्थन नहीं कोई करेगा। मस्जिद बन रही अच्छी बात है, अच्छा काम है, इसमें कोई हिंदू भाई भी इसका समर्थन करें, मगर बाबर के नाम पे समर्थन नहीं होगा। अरे अभी तक ये लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ये भी वही बात करें कि हम जो है क्या कहते हैं समर्थन देंगे। अभी तक ये समाजवादी पार्टी वाले और आरजेडी वाले बोल रहे थे कि मंदिर ने अस्पताल बनाओ, तो मस्जिद बनाने क्या होता है? इतना मस्जिद कम है क्या? वहाँ पूजा, वहाँ जाके अपना जो है नमाज पढ़ो, कि और मस्जिद बना दोगे वहाँ नमाज पढ़ोगे। लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि अभी तक जो है पहले बाबरी का विध्वंस हुआ, राम मंदिर बन गया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब की हम मस्जिद बना रहे, तो क्यों इसका विरोध हो रहा है? विध्वंस होगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो विध्वंस कैसे होगा? जब मस्जिद बनेगा ही नहीं बाबर के नाम से, मस्जिद बनेगा। मस्जिद बनाना चाहते बनाएं, बाद में फ्रॉड करके इसका नाम रख लें कि बाबरी, उसको तोड़ के फेंक दिया जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को ही नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की। देखिए, ये लोग बनवाते हैं भी, बिगाड़ते भी, रोकते भी हैं। अभी अयोध्या में हुआ था कि बाबरी मस्जिद है तो उनके बदले में भी दिया गया था, और भी लोग तो बना रहे हैं। तो ये बनाते भी, बिगाड़ते हैं, उसका न्यायालय फैसला करते हैं, उस हिसाब से होता है। ठीक है, भाजपा कह रही है जहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद होगी वहाँ वहाँ राम मंदिर बनेगा। बाबर और झाबर का काम नहीं है। अब बाबर झाबर का समय चला गया। अब ये माँ भारती का देश है और माँ भारती का परचम विश्व में बुलंद होगा और बुलंदी पे है। और ये आप मान के चलो कि आने वाला समय, अभी हमारी जो जीडीपी है उसकी स्थिति आप देख रही हैं और दिन पर दिन सुदृढ़ होगी। और आने वाला समय हमारा जो देश होगा, भारत होगा, इन सब चीज़ों से बहुत आगे जा चुका है। विश्व का नेतृत्व करता होगा भारत, और भारत का जो नेता होगा वो विश्व का नेता है इस समय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसकी विचारधारा, उसकी जो संकल्प शक्ति है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक मत के लोग लगे हुए हैं। और जहाँ तक बात आती है बाबर की, बाबर का नाम आप लोग मीडिया वाले लेके जिंदा रहना चाहते हैं और इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मीडिया वाले क्या नाम ले रहे भाई? राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर। अरे राजनीति कौन कर रहा? जो रविदास मेहरोत्रा है वो इस समय ना शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ना व्यवस्थित रूप से मानसिक वो स्वस्थ हैं, और आप उनका नाम ले रहे हैं। अभी तृणमूल ने उसको, अपने विधायक को निकाल के खदेड़ के बाहर कर दिया, 2 मिनट लगा। कहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो ये बाबर और डाबर की, छाबर की बात करे। बाबर और छांगुर का जमाई चला गया। जब छांगुर वहाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जिसको जो मंदिर मस्जिद बनानी है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इटावा में अपना मंदिर बना रहे हैं, अगर वो मस्जिद बना रहे हैं उनका फैसला है।
अखिलेश यादव को इतनी सूझ नहीं है राजनीति की। अखिलेश यादव जी को अगर इतनी सूझ होती राजनीति की तो पिताजी की जो विरासत में मुख्यमंत्री पद मिला था वो बना रहता। इनके बाद अच्छा उठता, अच्छे समाज से थे, एक राजा के बेटे हैं, उनको एक धृतराष्ट्र वाली उनका नज़र दिखाई पड़ रही है। उनको राष्ट्र भारतीयता से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ दूसरों के बयानों का सिर्फ अगर ठीक से चिंतन कर लें उसके बाद अगर वो बोलें तो अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव जी को तो तत्काल चाहिए जो ये रविदास है इसको जो है बाबर का दास बना के इसको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। जैसे तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक को पार्टी से निकाला है उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी से मैं मांग करता हूं या प्रदेश मांग करता है कि ये जो इस तरीके की बयानबाजी उनकी पार्टी में कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको तत्काल हटाया जाए और हटा के ही जो संदेश दें। इसी के साथ वाणी को विराम। ये राम का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये भगवान परशुराम का देश है। यह देश जो है महाराणा प्रताप का है, न बाबर का है, न अकबर का है, न हुमायूं का है। ये सब आता था, ये आक्रांता लुटेरे आए और चले गए। इनके नाम लेने वालों के ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, जिस दिन विध्वंस हुआ, एक सेकंड, बाबर हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं है और बाबर का जो भी समर्थन करेगा वो देशद्रोही है। आप समझ लीजिए, बाबर कोई हमारे यहाँ हिंदुस्तान के नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई ना। हाईकोर्ट ने तो पूरी आजादी दी है, जिस नाम से चाहिए उस नाम से मंदिर मस्जिद बनाइए। यहाँ के थोड़ी नहीं, वो पाकिस्तान के हैं भाई, पाकिस्तान का है। का हाई कोर्ट के आदेश से सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने वहाँ का फैसला तो कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? आप जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे विरोध करने? सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने का आदेश थोड़े दिया था, फिर कैसे टूट गई थी? हाँ, आप जाएंगे विरोध करने सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट वो कमजोर है, वो जाए। ठीक है, ये बताइए, जिस दिन विध्वंस हुआ उसी दिन नींव रखने की बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर। मैं आपको बहुत एक बात स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस, बसपा, सपा, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस की एक लीडर हैं रेणुका चौधरी, पूर्व मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया हिंदुस्तान में 1 करोड़ 100 करोड़ 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भाव 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 कर रहे हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये 40 करोड़ भाव 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 कर रहे हैं, 100 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माला माल है, जय श्री राम है, जय विश्वकर्मा भगवान है। अब कहीं किसी की कुछ दाल नहीं गलाई गलेगी। 27 में फिर आदित्यनाथ योगी महाराज, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही। इनको भौंकने दीजिए। टीएमसी ने रोका नहीं, अपने विधायक को टीएमसी से निकाल दिया, लेकिन उनको रोका नहीं है। इस राजनीति को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो चाहे रोके हों चाहे न रोके हों, हम लोग राम के भक्त हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान की गाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू का बीड़ा उठा कर ले चल रही है, हम उसके लिए मेरे शरीर के एक कतरा हाजिर है। जिस दिन विध्वंस हुआ उसी दिन बाबरी की नींव रखेंगे हुमायूं। देखिए, ये सनातन धर्म है, सनातनियों का जो है कि देश है। और दूसरी चीज़, यहाँ आवर बाबर और झाबर को कोई जानता नहीं है। जो जानते होंगे, पहली बात, ये हिंदुओं का देश है और जितने हिंदू होंगे भारत के, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इस पक्ष में तो नहीं होंगे कि वहाँ नींव रखी जाए बाबर के नाम से। और ये वहाँ ये राम की धरती है और राम का देश है और सनातन देश है। बाबर को कोई नहीं जानता और बाबर के नाम से नींव यहाँ पर नहीं रखी जानी चाहिए। ठीक है, क्या लगता है ये मस्जिद बननी चाहिए बाबरी नाम से? देखिए, हिंदुस्तान जो है संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष है और जहाँ धर्मनिरपेक्ष सब जुड़ा हुआ है तो वहाँ सबको बराबर का, सभी धर्मों को बराबर का आदर है। अब चूँकि अदालती आदेश और सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं तो उनको देखते हुए कुछ चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विवाद तो बाबरी नाम से है ना? कोई विवाद नहीं, ये हमारे आपके बीच का विवाद है। बाबर और अकबर और हुमायूं और जो भी पुराने लोग थे वो अपनी जगह जा चुके हैं। अब वर्तमान की जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग को उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और भी लोग से जान देते हैं, मंदिर मस्जिद बननी चाहिए सिर्फ देश में, इस पे राजनीति होनी चाहिए या फिर जो है स्कूल कॉलेज अस्पताल बनने चाहिए? मंदिर भी बनने चाहिए, स्कूल कॉलेज भी बनने चाहिए। और अयोध्या में सबसे पहले महाराजा दशरथ के नाम से मेडिकल कॉलेज ही बना है। जाएं लोग, जो लोग परेशान हैं वो अपना इलाज भी करा सकते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, बाबर के नाम से अब इस कयामत के दिनों तक इस हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद बनने वाली नहीं है।
जो नारा दिया गया था कि चढ़ बाबर की छाती पर और भगवा हमने लहराया है, तो अब भगवा ध्वज लहर गया है अयोध्या के भगवान श्री राम लला के शिखर पर। अब बाबर दोबारा नहीं पैदा हो सकता है। जो लोग इस तरीके की मंशा रखते हैं, दोबारा क़यामत के दिनों तक अब कोई बाबर इस हिंदुस्तान में नहीं पैदा होगा, ना बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिट गया है। लेकिन हुमायूं अकबर जैसे लोग तो हैं ना, जो अभी भी चाहते हैं कि अयोध्या में ना सही लेकिन बाकी जगह पे मस्जिद बने बाबरी के नाम से। रह करके लोगों के अंदर जिन्ना की याद, जिन्न ये पैदा होता रहता है, लेकिन ये सब दफन हो जाएगा। मैंने कहा ना कि भगवा ध्वज लहरने के बाद अब सब पर विराम लग चुका है। बाबर जैसे आक्रांता दफन हो चुके हैं। अब दोबारा क़यामत के दिनों तक बाबर, हुमायूं जैसे जिन लोगों का पाठ पढ़ाया जाता था, वो अब पुनः जन्म इनका सबका नहीं होने वाला है। जी, रविदास मेहरोत्रा ने जो कहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे इस बयान के बाद, बाबरी का जो समर्थन करने के बाद कि बाबरी बनेगी फिर से एक बार, इसके बाद सपा क्या सत्ता में लौट पाएगी 27? समाजवादियों के पैर बाबरी की ही कब्र में लटके हुए हैं। बार बार रह करके वो बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को, उन्हीं को याद करते करते देश के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। फिर 2027 में यही सब करते रहें, बाबर को याद करते रहें। रविदास मेहरोत्रा को अगर इतनी चिंता है तो घर में अपने बाबर को जो है मस्जिद बनवा लें। ठीक है, क्या लगता है बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, इस पर राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। होने चाहिए शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन आज जो चल रहा है अंधभक्ति लोगों का, वो बहुत परे है, जनता से बहुत परे है। कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे कोई बातें नहीं करता, खाली मंदिर मस्जिद करता रहता है। भाजपा राम मंदिर का जिक्र करती है, विपक्ष क्या अब बाबरी मस्जिद के सहारे चुनाव लड़ना चाहता है? अच्छी बात है, मंदिर बनना था, मंदिर बन गया, कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर बनाया गया उसका। अब लेकिन अब तो मुद्दा ही नहीं बचा है। अब इस पर क्यों राजनीति हो? तो राजनीति होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पे। लेकिन इस पर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। ना वो बेरोजगारी पे बोलेंगे, ना महंगाई बोलेंगे, ना शिक्षा बोलेंगे। तो धीरे धीरे राजनीति की स्तर जो है वो गिरती जा रही है। हमें लग रहा है लोकसभा और विधानसभा भी अडानी अंबानी के हाथों में जाने वाला है, प्राइवेट होने वाला है। तो राजनीति खत्म हो रही है, जा रही, विदाई हो रही है इसकी। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान होगा बाबरी मस्जिद के निर्माण का, जो ये बड़ा ऐलान करते हैं रविदास मेहरोत्रा? जिस तरह से टीएमसी ने अपने विधायक से किनारा कर लिया, क्या समाजवादी पार्टी रविदास मेहरोत्रा से किनारा करेगी? रविदास मेहरोत्रा को क्या बोले, बहुत एजड हैं वो। भाजपा के टेक पर वो भी चल रहे हैं। जब वो मंदिर की बात करते हैं तो मस्जिद की बात करते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। कब तक होगी मंदिर मस्जिद पर राज? विपक्ष का काम है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात उठाना और जो है अपनी बात सरकार की बुराई बताना और अपनी भलाई पेश करना। वो तो समाजवादी पार्टी की है नहीं। समाजवादी पार्टी केवल एक है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, जबकि उनका इससे लेना देना कुछ नहीं। और रहेगा समाजवादी पार्टी को किसी मुसलमान को हिस्सेदारी तो देना नहीं है। केवल यादव सब अपने ही परिवार के लड़ाना है, दूसरे परिवार के लड़ाना नहीं। 20% मुसलमान जो है वो दरी बिछावे और 7% यादव जो है वो राज करे, ये अब संभव नहीं है। मुसलमान भी जो है अब समाजवादी पार्टी की बेवकूफ़ी में नहीं पड़ने जा रहा। मुसलमान जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ कि हमको 20% का अपना मुखिया चाहिए, हम अब दरी नहीं बिछाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात करके क्या मुसलमानों का वोट अपने पास ले सकती है? 2026 में टीएमसी जो है बंगाल में चुनाव है, तो क्या इससे टीएमसी को फायदा होगा, नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, यहाँ से भी अब ऐसा बयान आता है, क्या लग रहा है? मुसलमानों को खुश करने की राजनीति? देखिए, मुसलमान को खुश करने की राजनीति तो हर पार्टी करती आई है, ठीक है। और मुसलमान अब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के बात कर रहा है। आप कब तक मस्जिद करके भाईचारे को ख़त्म करते रहेंगे? मुसलमान को अब सिर्फ अपने हक की बात करनी है और शिक्षा पे, रोज़गार पे, ठीक है, सुरक्षा पे बात करनी है, ताकि आगे चल के भविष्य ऐसे इन सब चीज़ों से नहीं रहने वाला। हिंदू भाइयों से भी निवेदन है, मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति करना बंद करें। और जो पार्टियां कर रही हैं अपनी रोटी सारी सेक रही हैं, ठीक है।
तो अब इन सब चीज़ों से हट के मुसलमान दूसरी रोजगार पे बात करना चाह रहा है, अपना जो है नौकरी पे बात करना चाह रहा है, ठीक है, सुरक्षा पे बात करना चाह रहा है कि हर तरीके से प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। तो ये सब मुद्दे उतने कामगार नहीं होने वाले हैं, नहीं उतने। अच्छा ये बताइए, बाबरी मस्जिद बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कि लोग उसका विरोध करेंगे? ये सब देखिए आग में घी डालने का काम करते हैं। मुसलमानों को आखिर क्यों बाबरी मस्जिद, क्यों और मस्जिदें नहीं हैं, ठीक है। एक मुद्दे को आप बना के उस चीज़ को, ये न्यायालय का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। हम जैसे छोटे नेता, चाहे और भी जो नेता हैं, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद, मुसलमान को सिर्फ बाबरी मस्जिद, भाई क्यों और मस्जिदें हैं, आप उन पे नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, जो भी अपने धार्मिक काम अपने करिए, हिंदू भाई भी अपने काम करें। क्या राम भगवान क्या सिर्फ अयोध्या में है? वहाँ पे मंदिर बन गया तो क्या वहीं पे, क्या सबके दिलों में नहीं है? क्या वो हमारे आदर्श नहीं है, आपके आदर्श नहीं है? तो फिर इन सब चीज़ों मुद्दों पे मत बात करिए। अच्छा, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? 6 तारीख को ही जो है नींव रखने की बात करते हैं हुमायूं कबीर, किस लिए? उनको इतना प्रेम क्यों है? वो मस्जिद बनाना चाहते, बनाए बाबरी नाम से, बाबर के नाम से क्यों? आपका प्रश्न जो है, पहले तो अपने प्रश्न पे जाइए। बाबरी और बनाना, और बाबर का नाम भी लिया आपने। गर्व होना चाहिए कि बाबर भी किसी ज़माने में एक लड़ाकू था, उसी के ही परिवार के, उसी के परिवार के हुमायूं और तमाम लोग थे। वो दिन लोग भूल गए कि जब कर्मावती ने किसी को बहन बनाया था, और बखूबी उसने बहन का पालन किया। अब मंदिर या मस्जिद, मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि अयोध्या में समझौते से मंदिर बना, और मस्जिद के लिए भी प्रस्ताव रहा। अब क्या रहा क्या नहीं रहा, उन लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद यदि बन ही जा रहा है कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ये बंगाल में बन रहा है, कि यूपी में बन रहा है, कि बिहार में बन रहा है, कि केरल में बन रहा है, कि कर्नाटक में बन रहा है, कहाँ बन रहा है ये मैं नहीं चर्चा कर। यदि वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग अपने स्तर से, जैसे हम लोग यहाँ, यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोगों से भीख मांगते हैं तरह तरह से, कि भैया मंदिर के नाम पर दे दीजिए, मंदिर बनवा रहे हैं। तो अगला कहता है मंदिर के नाम नहीं, खाने के नाम पे मांग रहे हैं। तमाम चर्चाएं होती हैं। यदि वो व्यक्ति बना ही रहा है या बनवा ही रहा है अपने पैसे से, तो लोगों को काहे उसका वो जो है ये परहेज नहीं करना चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना, किसी को नहीं। भाजपा ने तो ये भी कहा है जहाँ जहाँ बाबरी बनेगी वहाँ राम मंदिर भी बनेगा। सवाल ये है कि अब आप आ गई राम मंदिर पे। राम एक राजा दशरथ के राम केवल अयोध्या। अब ये कौन? अटल बिहारी। अब आप आइए, आप अटल बिहारी जी हिंदू नहीं थे ना, नानाजी देशमुख हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे। यदि नरेंद्र मोदी ने राम को पैदा किया है तो वो राम नहीं है। जो अंगुली पकड़ के एक गाना गाया गया है, वो जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। राम को ये नहीं लाए हैं। राम राजा दशरथ के राम, और समझौते से राम की स्थापना हुई थी। ये कि नहीं मारपीट करके, लड़ाई लड़के, समझौते के बदौलत। यदि ये लोग नहीं कुछ है तो इतिहास बेटा सुन लो, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। हम कह रहे थे भी हमारे आइए आरजेडी और लालू प्रसाद जी का, हम लालू प्रसाद जी के नाम से क्यों नहीं बनवा देते हैं मस्जिद एक? अरे बाबर ही क्यों, अब्दुल कलाम के नाम नहीं बन सकती, अब्दुल हमीद के नाम नहीं बन सकती? तुम बाबर प्रेम आखिर तुमको क्यों है? जब एक झगड़ा पटाया गया, एक झगड़ा जो 80 करोड़ 100 करोड़
हिंदुओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ वो था, उसी को क्यों उकेरा जा रहा? इसलिए उकेरा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आए हैं, देश जोड़ने की बात तो कभी की नहीं, और ये सिर्फ देश तोड़ने का ही काम किया। इन लोगों ने तुष्टीकरण ही 60 साल में किया है, और सिर्फ उन लोगों के बढ़ावा से सोचते हैं कि उससे उनका वोट अब इनको नहीं मिलने वाला है। ये चाहे जो जितना कर ले, न सपा को मिलेगा, न कांग्रेस को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। एक चुनावी बसपा को मिल सकता है, लेकिन इन लोगों के साथ अब वो वोटर नहीं जाएगा, मुस्लिम वोटर। जिस तरह इन लोगों ने उसको छलने का काम किया है, उसमें कुछ है जो उस टाइप कटमुल्ले टाइप, उनको यही कहा जाएगा जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को विभाजन की बात करते हैं। जब एक मुद्दा खत्म हो गया, अब तुम बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल बनाओगे, इसीलिए कह रहे हो ना। अच्छा चलिए ये बताइए, कोई अगर कहता है कि हम यहाँ पर भी राम मंदिर बनाएंगे, उसमें विवाद नहीं होगा? उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो विवाद शुरू हो गया। देखिए मैडम, इस देश की रग रग में राम समाया हुआ है, बच्चे बच्चे में राम समाया हुआ है, और राम को हम तो नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान में बनाएंगे जा करके। हमने कह दिया कभी पाकिस्तान में हम मंदिर बनाएंगे जा करके। हम तो अपने देश, हम अपने घर में अपनी चीज़ नहीं बना सकते। अरे वाह भाई वाह, हमें अपने घर में तुमको अब कौन अपने घर में दे देगा कि आइए तुम हमारे घर में वो बना दीजिए, हम आपके घर में कब्जा करते, दे दो चल करके, अभी एक कमरा नहीं दोगी और हमारे ही घर में तुम आकर। ठीक है, हम तुमको सम्मान देते हैं, तुमको रहने को कमरा दिया हूँ, तो ये नहीं कि हमारे घर में कब्जा कर लो। ये जो विवाद खत्म हुआ है उसको मत उकेरा जाए। और ये पश्चिम बंगाल की महारानी जो सूपनखा जी हैं, वो देश को एकदम ख़त्म कर देना चाहती हैं। उनका चेहरा अगर सुबह सुबह देख लेगा व्यक्ति, तो शायद उसको खाना नहीं उनको प्राप्त होगा। जो बता रहा, अरे किस हद तक जाओगी? ये 700 साल उन मुगलों के अधीन रहा देश, भारत देश, वो इसी तरह रहा। इसी तरह के लोगों ने जाकर कोई वहाँ से बाबर वहाँ से वो सेना लेके नहीं आया था। मतलब वो मुद्दा उठाने की, फिर से मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाने की बात कर रही है। बाप के नाम से बना ले, हुमायूं अपने बाप के नाम से मस्जिद बना ले, उसका स्वीकार कर लिया जाए। सबसे पहले ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति का कोई विकास मॉडल नहीं होता। धर्म की जो राजनीति की जा रही है, बाबर 500 साल पहले कब्र में जा चुका है, बाबर के नाम पर अब राजनीति हो रही है। और ये भाई साहब जो बाबरी की जो जिक्र कर रहे हैं, बताइए मुगलों के ज़माने की बनाई जो तमाम इमारतें हैं, उन पर सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चला देती है? जिस लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के खुद देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं, उस लाल किले को जमींदोज क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों नहीं ताजमहल पर बुलडोजर चला दिया जाता है? तो धर्म की राजनीति का कोई पहली बात विकास मॉडल नहीं होता। कितने लोग जो है इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो अस्पतालों की बात होनी चाहिए, स्कूलों की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। वो तमाम मुद्दे नहीं है। मुद्दा यहाँ बाबर है, जो 500 साल पहले जो है कब्र में जा चुका है बाबर। एक व्यक्ति हुमायूं कबीर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसको विरोध करना आके कर लो, हम बनाएंगे, 6 तारीख को ही शिलान्यास करेंगे। बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मैम आपका शुभ नाम क्या है? शिखा। भारत और यहाँ का रुपया जो है वो बहुत नीचे गिर चुका है। मोदी जी ने 90 जो डॉलर होता है ना, 90 पहुँच चुका है। जब रुपया 63, 64, 62 हुआ करता था, तो मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री। कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है तो साख गिरती है। प्रधानमंत्री कहाँ है? चुप बैठा है। आज इस देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? इंडिगो एयरलाइंस बंद पड़ी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पुतिन को बुला करके स्वागत सम्मान तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप सोचिए, कभी ट्रंप प्यारे हुआ करते थे, नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ। ये जो तमाम लोग देशभक्त बनने की बात कर रहे हैं ना, इनके लेकर के एक लाइन है कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। और जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक है इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। और राहत इंदौरी का एक
शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। और मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। और हमारे मुँह से निकले वही सदाकत है। अरे हमारे मुँह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और जो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देखिए यहाँ पर बात लोकतंत्र तक आ गई। बात ये हो रही थी कि क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, बाबर के नाम से मस्जिद बननी चाहिए, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि भाजपा की तरफ से ये भी कहा गया कि जहां पर बाबरी मस्जिद होगी वहां पर राम मंदिर बनेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हम भी बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। तो एक कुल मिलाकर राजनीति अब बाबरी मंदिर मस्जिद पर आ गई, जिसपे हमने जनता की राय जानी। जनता का साफ कहना है कि हमारा मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, हमारा मस्जिद पे कोई, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बाबरी नाम से नहीं होनी चाहिए। तो आपने जनता की राय देखी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।